ठीक है बच्चों, देखेंगे अब हम लोग 8.4 पाँचवें का 7वां प्रश्न। पढ़िए भैया भदौरिया, क्या है? साइन थीटा हाँ माइनस हाँ 2 साइन क्यूब थीटा हाँ बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10। ठीक। देखिए बच्चों, टेन थीटा लाना है हमें, तो इसका मतलब यहाँ पे अंश और हर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा लाना पड़ेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है। तो LHS हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले आप LHS ऐसे ही उतार लेंगे। अंश में देखिए कुछ उभयनिष्ठ है क्या? तो अंश में साइन थीटा कॉमन है, तो अंश में साइन थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, उसी तरह से ये डिनोमिनेटर अर्थात हर में कॉमन क्या है? कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ज़रा बोर्ड पे ध्यान से, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा, मगर ये जो एक्स्ट्रा है इसका क्या करा जाए? तो ये कैंसिल होने की संभावना तभी है जब ये दोनों या तो साइन में हो जाए या तो दोनों कॉस में हो जाए, तो हो सकता है कट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको साइन में बदलें, इसको कॉस में बदल लें, या तो इसको साइन में बदल लें। दो में एक काम कर सकते हैं। चलिए देखिए अगली पंक्ति क्या लिखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो सीधे टेन थीटा लिखे दे रहे हैं, इनटू, नहीं समझ में आ रहा है? अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, हर वाले को बदल लेते हैं। तो हर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 पहले से ही है। ये पंक्ति सबको समझ में आ गई? देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, न्यूमरेटर में लिखा था अलग से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। बाकी सब ऐसे ही लिखा है, 2 भी ये लिखा है और इधर -1 का ये लिखा है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ कहाँ पे ये होता है ना, आइडेंटिटी है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप पिछली कक्षाओं में नहीं आए थे ना, उसमें ये बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टेन थीटा गुणे यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 का 1 में गुणा होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये आ गया डिनोमिनेटर में। अगली पंक्ति में चलते हैं, तो ये टेन थीटा इंटू, अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 2 माइनस 1 क्या बचेगा? 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पूरा पोर्शन कैंसिल एंड आउट हो गया, कट गया, और हमारे पास सीधे सीधे आ गया टेन थीटा, और यही RHS है। समझ गए सभी लोग अच्छी तरह से? चलिए अब अगला सवाल भी कर लिया जाए, थोड़ा बहुत बोर्ड भी खाली है, समय भी है। तो अब हम लोग करेंगे पाँचवें का 8वां। पढ़िए भाई, क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए धन प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। बस और इतना ही है, तो यहाँ लिख देते हैं। और कुछ पद है? चलिए ठीक, बैठ जाइए। तो LHS लेके सीधे सीधे यहाँ पे हमें लग रहा है कि होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसको ओपन कर लिया जाए, तभी हो सकता है इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आएगा उसमें ही। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, और इस तरह इसलिए भी हमें और समझ में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और जब 2ab करेंगे तो 2 गुणे साइन ए गुणे कॉसेक ए हो जाएगा, और साइन ए गुणे कॉसेक ए किसके बराबर होता है? 1 के। साइन ए गुणे कॉसेक तो कट के 1 हो जाएगा ना, 2 आ जाएगा। हाँ, और इसीलिए हो सकता है 2 2 2 4 तो ऐसे मिल जाएंगे, 7 फिर बनने की संभावना नज़र आ रही है।
समझ में आ रहा है सभी को? तो चलिए LHS लेके करना शुरू करते हैं। LHS में ये आप एक बार उतार लेंगे, हम सीधे सीधे होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ठीक है? तो LHS में होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। उसी प्रकार से बिल्कुल इस पद के लिए भी करेंगे। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a की जगह कॉस है, b की जगह सेक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखिए ज़रा, यहाँ पर एक साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है, ये मिल रहा है। इसको अगर एक साथ लिख लेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगली पंक्ति में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख लिया जाए तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए जो था वो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, प्लस अब यहाँ पे 2 गुणे साइन ए गुणे कॉसेक ए। कॉसेक ए को लिख देंगे 1 साइन ए, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पे इस पद में केवल 2 आ गया, धन। अब ये बचा हमारे पास सेक स्क्वायर ए, और इस पद में भी केवल क्या आ गया? 2। समझ में आ रहा है सभी को? चाहिए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 और कॉस ए इंटू सेक ए भी बराबर 1 होता है, ठीक है? जब सेक को परिवर्तित करेंगे 1 कॉस तो कट जाएगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक तो ये 1 हो गया, ठीक बात है? और धन, अब जो लाइक टर्म्स है उसको जोड़ लेते हैं, 2 और 2 मिल गई, ये क्या हो जाएगा? 4। पहले तो हमने ये लिखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख दिया, और इधर 2 और 2 जोड़ के 4 लिख दिया। अब बचा हमारे पास क्या? बचा हमारे पास प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो किया वो भी लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा, यहाँ पे हमने जो अभी तक इसके पहले प्रश्न हल किए ना, उसमें आइडेंटिटीज बगल में लिखी नहीं है, तो आप जब एग्जाम में करेंगे तो लिख देंगे ज़रूर, ये तो नंबर कट सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपने यूज़ करी, जैसे यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें 4 1 5 तो बन गया हमारे पास, 2 और लाना है, 7 तब बनेगा। मगर हमें टेन और कॉट लाना है, तो कॉसेक और सेक को तो हम टेन और कॉट में बदल ही सकते हैं ना, ये तो आइडेंटिटीज है सीधी सीधी। चलिए अब यही काम करते हैं। तो 4 और 1 हो गया 5। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? बिल्कुल सही, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये लिख दिया, बस बन गया काम हमारा। यहाँ पर भी बता देंगे क्या लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, और इधर सेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया गया है। समझ में आ रहा है सभी को? अब 5 और 1 6 और 1 7, अरे ये तो हो ही गया। तो ये आ गया, यहाँ पे 7 जुड़ गया, और धन यही लाना था ना, टेन आगे लिख देते जैसा लाना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और बराबर RHS। अब जितना लंबा लग रहा था उतना लंबा है नहीं सवाल, ये आसानी से सॉल्व हो गया। फिर से बताएं? चलिए नोट कर लीजिए।